Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study About Hearing Impairment. I am Deepa Singh. I hope you all are very well. So जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो है डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई पेपर 7 ऑफ सेकेंड ईयर एजुकेशन इन द अमर्जिंग इंडिया सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। इस पेपर की हम यूनिट 1 डिस्कस कर चुके थे। यूनिट 1 के मैंने सारे ही पॉइंट जो डिस्कस कर दिए थे और उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था। आप वहाँ से जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस यूनिट की वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें यूनिट फर्स्ट के सारे ही पॉइंट पार्ट वाइज हैं। ठीक है, और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार। सो आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इस यूनिट के हम 2.1 इसमें डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट ही लेकर चलेंगे जिससे आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी, रिलेशनशिप ऑफ फिलोसफी विद एजुकेशन प्रैक्टिस। मतलब इसमें आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन बतानी है फिलोसफी के बारे में, फिर एजुकेशन और फिलोसफी के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट है आपका परिचय। एक बौद्धिक गतिविधि के रूप में दर्शन को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि मतलब फिलोसफी को एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के रूप में उसको परिभाषित किया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इसकी पद्धति, क्या इसकी विषय वस्तु या इसके उद्देश्य पर जोर दिया गया है। कि मतलब ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी पद्धति पर, किस प्रकार की विषय वस्तु पर और क्या इसके उद्देश्य हैं, इन पर जोर दिया जाता है। दर्शन की प्रकृति को परिभाषित करने और चर्चा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि मतलब जो फिलोसफी है, फिलोसफी की प्रकृति मतलब जो फिलोसफी की जो प्रकृति है उसको परिभाषित करने के लिए या फिर चर्चा करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। दर्शन की प्रकृति की इस जांच को मेटा दर्शन कहा जाता है कि मतलब दर्शन की प्रकृति को मेटा फिलोसफी कहा जाता है। इंग्लिश में है फिलोसफी एज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कैन बी वेरियसली डिफाइंड डिपेंडिंग ऑन द वेदर द emphasis is placed on its method, its subject matter as its purpose. The very first question of is much importance to define and discuss the nature of philosophy. This inquiry into the nature of philosophy is called metaphilosophy. ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ, एटिमोलॉजिकल मीनिंग। शब्द फिलोसफी ग्रीक फिलोसफी से आया है कि जो फिलोसफी शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का प्रेम। इसलिए दर्शन का अर्थ है ज्ञान का प्रेम, ना कि ज्ञान का प्रेम। यह एक महत्वपूर्ण भेद है। दर्शन शास्त्र के दूतों की दिलचस्पी उस तरह के ज्ञान में प्रेम थी जो मानव को एक अच्छा जीवन जीने में सक्षम बनाती है। कि जो फिलॉसफी के जो दूत होते हैं, मतलब लाइक क्या बोलते हैं इनको इंग्लिश में, प्रोडक्ट एक तरीके से, हाँ प्रोडक्ट ही हो गए। जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस चीज़ में बिलीव करती है कि मानव को एक अच्छा जीवन देने में सक्षम बनाना, और उस तरह के ज्ञान को हम ज्ञान कहते हैं कि, और उसी ज्ञान को हम ज्ञान कहते हैं कि जो मानव को अच्छे जीवन के लिए
सक्षम बनाती है, और फिलोसफी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान का प्रेम। ठीक है। इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार एक दार्शनिक अधिकांश समय सत्य और ज्ञान की खोज में लगा रहता है। कि इसका मीनिंगफुल मीनिंग में देखा जाए तो इसके अनुसार जो फिलॉसफी है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय के साथ साथ सत्य और ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। वह अपनी खोज के कारण खोजे गए निष्कर्षों पर थोड़ा ध्यान देते हैं। उसकी खोज अंत है क्योंकि सत्य अनंत है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश में द वर्ड फिलोसफी कम फ्रॉम द ग्रीक फिलोसफिया विच लिटरली मीन्स लव ऑफ विजडम। एटमोलॉजिकली philosophy means love of wisdom, but functionally it means but the seeking of wisdom process and the wisdom shout product. Literal meaning, therefore, philosophy means love of wisdom, not love of knowledge. That is an important distinct distinctions. The pioneers of philosophy were interested in the kind of knowledge that enable human to live a good life, and that kind of knowledge which is what we call wisdom. Going by this literal meaning, philosopher is most of the time and at the most of place is pre-equipped with the search for truth and wisdom. They pays little attention to conclusion. The he search in causes of his search. His search is endless because the truth is infinite. ठीक है। आपको मेरे चैनल पे नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। आप हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर ही दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दर्शन शास्त्रों की परिभाषा, मतलब डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी। दर्शन वह टोपी है जो विचार में अपने युग को ग्रहण करती है। कि दर्शन जो फिलोसफी है वो एक तरह की वह टोपी है जो अपने ही युग में किसी विचार को ग्रहण करती है। फिलोसफी इज दैट विच ग्रास्प इट्स ओन ईरा इन थॉट्स। ये किसने दी थी? हेगल ने। दर्शन शास्त्र दुनिया को बदलने के लिए उसकी एक व्याख्या है। जो फिलोसफी है दुनिया को बदलने की एक तरह की व्याख्या है। फिलोसफी इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट। ये किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। नेक्स्ट है दर्शन ज्ञान का अधिग्रहण है। कि जो दर्शन है वो ज्ञान का एक अधिग्रहण है। ये किसने दी थी? प्लेटो ने। फिलोसफी इज द एक्विजिशंस ऑफ नॉलेज। प्लेटो ने दी थी ये। दर्शन विज्ञानियों का विज्ञान है। कि जो दर्शन है वो विज्ञानों का एक विज्ञान है। ये किसने दी थी? कॉम्टे ने। फिलोसफी इज अ साइंस ऑफ साइंसेस। ठीक है। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, मतलब दर्शन शास्त्र और शिक्षा के बीच में संबंध। शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है। इसका अर्थ है कि शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है। जो शिक्षा है वह एक गतिशील पक्ष है। एक गतिशील पक्ष है जिसका मतलब है कि शिक्षा दर्शन जो एजुकेशन फिलोसफी एक व्यवहारिक पक्ष है, क्योंकि शिक्षा द्वारा प्रत्येक दार्शनिक विचारों को व्यवहार में लाया जाता है। कि मतलब शिक्षा के द्वारा ही विचारों को अपने व्यवहार में लाया जाता है। एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। दिस मीन्स दैट एजुकेशन इज द प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलोसफी as every philosophical thought is put on into practice. दार्शनिक शिक्षा विद है क्योंकि दर्शन और शिक्षा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो ज्ञान और विचारधारा और आलोचनात्मक जांच पर आधारित है। कि जो शिक्षा है एक तरीके की विद है, मतलब लाइक किस तरह से बोला जाए कि एक शिक्षा विद मतलब एजुकेशनिस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कि जिसमें जो दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं, जिसका मतलब होता है ज्ञान, विचारधारा और आलोचनात्मकता की जांच करना। ठीक है।
इस प्रकार जो लोग दार्शनिक हैं वे स्वाभाविक रूप से एक शिक्षाविद बन जाते हैं। कि इस प्रकार अगर जो लोग दार्शनिक होते हैं वो इस प्रकार से एक एजुकेशनिस्ट बन जाते हैं। फिलोसफर्स आर एजुकेशनिस्ट बोथ as both philosophy and education are two sides of the same coin, which is based on wisdom, ideology, and critical inquiry. Those people who are philosophers naturally become on educationists. थर्ड पॉइंट है शिक्षा दर्शन पर निर्भर है। ये जो एजुकेशन है वो फिलोसफी पर निर्भर है, क्योंकि दर्शन शास्त्र प्रभावित करता है कि हम शिक्षा के प्रति कैसा महसूस करते हैं। कि वो इसलिए इस पर निर्भर है क्योंकि जो फिलोसफर्स होते हैं वो चीज़ को प्रभावित करते हैं कि शिक्षा के प्रति वे कैसा महसूस करते हैं। और शिक्षा भी एक दार्शनिक विचार को व्यक्त करने का व्यवहारिक साधन है। कि जो शिक्षा है वो दार्शनिक मतलब फिलोसफर के थॉट्स को व्यक्त करने का एक व्यवहारिक साधन है। Education is a dependent on philosophy as philosophy influence how we feel towards education, and education is also the practical means of expressing a philosophical idea. फोर्थ पॉइंट है शिक्षा और दर्शन दोनों में सिद्धांत शामिल है और दर्शन एक छात्र को होशियार, व्यापक दिमाग और ज्ञान के लिए भूखा बनाता है। कि जो शिक्षा और जो फिलॉसफी है वो एक तरीके उन दोनों में ही प्रिंसिपल्स शामिल होते हैं। और दर्शन जो फिलॉसफी होती है वो बच्चे को होशियार, उनको इंडिविजुअल माइंड या फिर काफ़ी ब्रॉड माइंड और ज्ञान के लिए उनको भूखा बनाती है। बोथ एजुकेशन एंड फिलोसफी इन्वॉल्व्स थ्योरी फिलोसफी मेक अ स्टूडेंट एज मास्टर ब्रॉड माइंड एंड हंग्री फॉर नॉलेज। पॉइंट फिफ्थ है दर्शन शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे शैक्षिक पाठ्यक्रम, अनुशासन, पाठ्य पुस्तकों, सामग्रियों आदि को निर्धारित करती है। जो फिलॉसफी है वो विभिन्न पहलुओं को निर्धारित करती है जैसे कि शैक्षिक पाठ्यक्रम, अनुशासन, पाठ्य पुस्तक और सामग्री। Philosophy determines various aspects of education such as educational curriculum, discipline, textbook, material, etc. पॉइंट सिक्स्थ है आपका दर्शन शास्त्र विचार देता है और शिक्षा दर्शन शास्त्र द्वारा दिए गए इन विचारों को क्रियान्वित करता है। कि जो फिलोसफर है वो एक तरीके का विचार देता है और शिक्षा दर्शन शास्त्र के द्वारा इन विचारों को क्रियान्वित करती है, मतलब उनको एक आइडिया देती है, एक तरीके का उनको यूज़ में लाती है। ठीक है, उनको यूज़ में लाती है मतलब एक philosophy gives idea and education work out those idea given by philosophy. नेक्स्ट है आपका 7th पॉइंट दर्शन शास्त्र के बिना शिक्षा प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकती। कि फिलोसोफर्स के बिना जो एजुकेशन है वो प्रभावी रूप से सही तरह से कार्य नहीं कर सकती और इसके विपरीत इसलिए शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसलिए शिक्षा और फिलोसफी दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। Education cannot effectively function without philosophy and vice versa. Both education, philosophy therefore depends on each other. Hopefully आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आया होगा, काफ़ी इजी टॉपिक है। सो कल के नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और ह्यूमैनिज्म के बारे में। और मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो को मैं जल्दी ले आऊँ, बट कोई नहीं, मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करा दूँगी हिंदी इंग्लिश दोनों में। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। और इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। ओके, थैंक यू।